वेलकम टू आवर चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। बेसिकली हमारे चैनल पे हम सुप्रीम कोर्ट के जो लेटेस्ट जजमेंट्स रहते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को डेली पढ़ सके तो हम लोग उसको बहुत कंक्लूसिव और शॉर्ट समरी के अंदर आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं। तो आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दूसरे दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। तो आज बेसिकली जो हम लोग केस डिस्कस करने वाले हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है 6 अगस्त को, उसके अंदर कैसा है कि जब भी कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है या कोई एफआईआर आपके अगेंस्ट हो जाती है और आपको लगता है कि वो फॉल्स एफआईआर है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको चैलेंज कर सकते हो, उसको क्वेश करवा सकते हो सेक्शन 482 के अंदर। तो जो सेक्शन 482 के अंदर आप जाते हो हाई कोर्ट, और जो भी वो फॉल्स प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट हुई है उसके अंदर आप उसको चैलेंज करते हो। और अगर उसको हाई कोर्ट को ये लगता है कि नहीं, ये जो प्रोसीडिंग हुई है वो गलत हुई है, तो हाई कोर्ट उसको एफआईआर को या उस मैटर को क्वेश कर देती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि हाई कोर्ट को क्या मिनी ट्रायल का उसमें राइट है, या सिर्फ हाई कोर्ट वहाँ पे जो फैक्ट्स है प्रेजेंट किए जाते हैं उसके बेसिस पे डिसीजन लेती है, उसके बारे में ये पूरा जजमेंट है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर देते हैं। ये केस है और ये पार्टीज इन्वॉल्व होती है। तो बेसिकली हम लोग इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। होता क्या है कि एक जो झारखंड गवर्नमेंट है वो नमना एनिकेट प्रोजेक्ट करके एक प्रोजेक्ट निकालती है। उसके अंदर जो होता है एक एनिकेट बनाना होता है, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट निकाला जाता है। तो अभी क्या होता है कि एक जो कॉन्ट्रैक्टर होता है अपना अपीलेंट, रिस्पोंडेंट क्या करता है कि वहाँ उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई करता है और अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करता है। अब उसके बाद क्या करता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट उसको मिलता है उसको आगे फॉरवर्ड सब कॉन्ट्रैक्ट कर देता है अपीलेंट को। अब सब कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है कि जब काम पूरा हो जाता है तो उसका पैसा रोक दिया जाता है। इससे डिप्राइव होके वो क्या करता है कि वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चालू करता है और जो एलिगेशंस लगाता है 384, 389, 406, 420 और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी और सेक्शन 34 के अंदर वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चालू कर देता है लोअर कोर्ट के अंदर। और लोअर कोर्ट क्या करती है, प्रोसीडिंग को भी चालू कर देती है और समन इशू कर देती है उसके अगेंस्ट में जो रिस्पोंडेंट है। अब जो ये टोटल प्रोजेक्ट है वो 35 करोड़ 18 लाख 11,422 का होता है। तो उसके बाद जो ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग चालू हो जाती है, इससे इससे फिर रिस्पोंडेंट जो होता है उसको क्वेश करवाने के लिए पहुंचता है हाई कोर्ट 482 सेक्शन के अंदर। तो जब वो पहुंचता है हाई कोर्ट में, वहाँ डिस्कशंस होता है, वो जो दिए जाते हैं डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट किए जाते हैं और जो रिपोर्ट्स वहाँ से फॉरवर्ड होती है, उसके बेसिस पे क्या करते हैं कि जो समनिंग ऑर्डर होता है और जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है उन दोनों को क्वेश कर दिया जाता है। जो केस होता है उसको क्वेश कर दिया जाता है। अब इससे डिप्राइव होकर क्या करता है कि जो अपीलेंट है वो सुप्रीम कोर्ट तक, वो अपीलेंट का जो आर्ग्यूमेंट रहता है वो क्या रहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने लिया है, राइट है रिस्पोंडेंट ने, वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसके लिए उसने जो फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड एक्सपेरिमेंट सर्टिफिकेट जो होता है, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट निकलता है तो उसमें गवर्नमेंट की पहले से कंडीशंस रहती है कि इतना ही एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर उतना एक्सपीरियंस नहीं है तो वो प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलता है। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ फर्जी सर्टिफिकेट बनाए और वो फर्जी सर्टिफिकेट उन्होंने सबमिट किए टू गेट द कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें क्या होता है कि जो दोनों रिस्पोंडेंट होते हैं वो उस जो पार्टनरशिप फर्म रहती है उसके ओनर होते हैं। तो दोनों पार्टनर्स रहते हैं। तो अब उसके अंदर क्या कहता है कि जो बेनिफिट मिलने वाला है वो अल्टीमेट बेनिफिट उन दोनों पार्टनर्स को ही मिलने वाला है। और जो ट्रायल कोर्ट होती है वो जब वो इन सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट्स को देखती है तो उसको लगता है कि ये प्राइम फेस या केस है, और वो केस को रजिस्टर्ड भी कर देती है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी चालू कर देती है और समन्स को इशू कर देती है। अब इसमें रिस्पोंडेंट का आर्ग्यूमेंट क्या रहता है कि ये दोनों जो संध्या और राजीव है ये दोनों ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म से हट चुके थे इस कॉन्ट्रैक्ट को मिलने से पहले ही। तो क्योंकि हट चुके थे तो अब उनका कोई रोल ही नहीं है उसमें। लेकिन क्या होता है कि जो ये फाइनल रिपोर्ट होती है उसमें ये प्रॉपर एविडेंस को प्रोवाइड नहीं कर पाते और ये एलिगेशंस लगाते हैं कि चूंकि पैसा हम लोगों ने रोक दिया है, इसका इसका काम नहीं सही था या किसी भी वजह से मैंने जो पैसा रोक दिया है उससे होके इसने अल्टीरियर मोटिव्स के साथ ये कार्रवाई चालू की है, इसलिए इसको मुझे ये जो जितनी भी प्रोसीडिंग है इसको क्वेश करना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर पहुंचता है तब सुप्रीम कोर्ट इसका पूरा एनालिसिस करता है। एनालिसिस करने के बाद ये पाता है कि जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने रियल में सबमिट किए थे वो फोर्ज और फैब्रिकेटेड थे, और जो एलिगेशंस लगाए हुए हैं उनमें कॉम्प्लिसिटी है। तो ट्रायल चलनी ही चाहिए जब तक कि एविडेंसेस प्रोड्यूस होने चाहिए, ये सबमिट होना चाहिए कि अगर हाँ रियल में ये चीज़ें हुई है, तो अगर क्रिमिनल केसेस बनते हैं तो
वर्ड ऑफिस बात है कि क्रिमिनल, और इतने प्रायर स्टेज के अंदर हम लोग उसको क्वेश नहीं कर सकते जब तक कि कोई डिसीजन आ नहीं जाता। तो इसलिए सिर्फ समन्स को क्वेश करना इस स्टेज पे सही नहीं है, तो प्रोसीडिंग को आगे चलाना चाहिए। तो इसकी वजह से हाईकोर्ट का जो जजमेंट था, उन्होंने बोला कि हाईकोर्ट ने एक एरर किया है जजमेंट के लिए। अब इसमें हाईकोर्ट ने कंक्लूजन क्या निकाला कि जो हाईकोर्ट थी उसको एक मिनी ट्रायल वहाँ पे नहीं चलानी चाहिए। जब जब उसके पास मैटर्स आता है तो उसको जस्ट इतना सा चेक करना है कि जो फैक्ट है वो फैक्ट सही है या वो फैक्ट गलत है, और उन फैक्ट के बेसिस पे ही उसको उसकी जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है या एफ है उसको क्वेश करना है। और फिर इन्होंने क्या किया कि जुडिकल मजिस्ट्रेट को अलाउ कर दिया कि फिर से ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जाए, और जो भी ट्रायल होता है वो ट्रायल किया जाए, उसके बेसिस पे जो भी कंक्लूजन निकलता है उसके ऊपर पहुंचा जाए। तो जो फाइनल डिसीजन था उसमें अपील को अलाउड कर दिया, और जो भी ट्रायल होगी अकॉर्डिंग टू लॉ होगी। तो ये सारा मैटर था। हम लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन आते हैं डेली टू डेली हम लोग आपको अपडेट करें, और आप भी इजीली लैंग्वेज में उसको समझ पाए। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर कहीं पे कोई गलती रह रही है तो छोटा भाई समझ के आप माफ़ कीजिएगा। एंड बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।